अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार भिंडी प्याज की रेसिपी। तो ये भिंडी प्याज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है और इसमें हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे जिससे ये बनकर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में लेंगे घी में नमक शामिल करके हम भिंडी को फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि जब घी में नमक डाल के भिंडी फ्राई करते हैं तो भिंडी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी फ्राई होती है। 8 से 10 मिनट के लिए भिंडी को बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पे ये क्रिस्पी होने के साथ साथ ब्राउन भी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की और आसान सी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो भिंडी को यहाँ पे मैंने प्लेट में निकाल लिया है और सेम कढ़ाई में मैंने लिया है यहाँ पे 2 टमाटर और 2 हरी मिर्चें, उनको काट लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे डाला है आधा चाय का चम्मच नमक हमने एहतियात से डालना है, क्योंकि भिंडी फ्राई करते वक्त भी हमने नमक डाला था। और साथ ही मैंने इसमें डाला है आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच डाला है मैंने खुश्क धनिया पाउडर और साथ ही मैंने डाला है 1 चम्मच अनारदाना, 1 चम्मच मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये तमाम मसाले बहुत अच्छे से पक जाएं और अनारदाने का अच्छा सा फ्लेवर हमारे मसाले में शामिल हो जाए। तो मसाले को यहाँ पे पकाने के बाद डाला है आधा चाय का चम्मच अदरक पाउडर और आधा चाय का चम्मच ही डाला है चाट मसाला। ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं कि अगर आप भिंडी में डालेंगे तो भिंडी आपकी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो मसाला यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज को हमने इतनी देर पकाना है कि प्याज बहुत अच्छे से पककर सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ मुझे पकाने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे थे। अगर आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो जो लोग भिंडी प्याज नहीं खाते उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और वो भी खाना शुरू कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्याज बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई की हुई भिंडी और प्याज को बहुत अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए बहुत अच्छे से कुक कर लेंगे। और इस तरह से हमारी आज की बहुत ही मज़ेदार भिंडी प्याज की रेसिपी तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।